सिस्टम एंड सराउंडिंग, वॉल इज इंसुलेटिंग, वॉल कैसा होगा, इंसुलेटिंग होगा, वॉल इज इंसुलेटिंग, वॉल कैसा होगा, इंसुलेटिंग होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है ये सब बात। मतलब चेंज इन हीट, अच्छा छोटा स्मॉल क्यू लिखा जाए ना तो चेंज इन हीट ही होता है। क्या होता है, चेंज इन हीट, है ना। मतलब क्यू को तुम हीट मान सकते हो, क्यू इज द हीट, है ना। स्मॉल क्यू इज द लार्ज चेंज इन हीट, लार्ज चेंज इन हीट, है ना। एंड डी क्यू इज द स्मॉल चेंज इन हीट, स्मॉल चेंज इन हीट। तो बड़ा ही हीट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यू क्या होगा बोलो, जीरो होगा, और ये भी क्या होगा, जीरो होगा। नोट करो, फटाफट नोट करो। एक बात जानो कि पीवी, वहां पर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट था, यहां पर पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। लेकिन ये सब जगह सबके लिए नहीं होता है, ये किसके लिए होता है, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस इन रिवर्सिबल प्रोसेस। यही पूछा भी जाएगा तुमसे, इन रिवर्सिबल प्रोसेस ये होगा पीवी गामा का। और तुमको मालूम होना चाहिए कि गामा का वैल्यू जितने भी आइडियल गैस हैं उनके लिए 1 से ज्यादा होता है ना। गामा फिर से बताएंगे भी। ये मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, जैसे गैस यहां पर लिया जाए, गामा का वैल्यू देखा जाए, ठीक है। तो अगर ये क्या कहें, अगर मान लो हीलियम है, आर्गन है, मोनो एटॉमिक है, इसके लिए 1.66, O2 है, N2 है, ये सब है। अगर आइडियल बिहेव कर रहा है तो 1.4, और अगर ये CO2 है तो भी 1.4। लेकिन अगर ये क्या हो जाए बोलो, SO2 हो जाए और वो आइडियल बिहेव करे, H2S हो जाए, तो इन सबों के लिए क्या होगा, 1.33, है ना। तो गामा का वैल्यू हमेशा ही क्या होता है, हाँ तो 1, तो पॉजिटिव है। इसका भी क्या होगा गामा। अगर तुम इस तरह का ग्राफ प्लॉट करोगे, तो अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, आइसोथर्मल के लिए किए थे ना, आइसो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट कहां पर होता है बोलो, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, है ना। यहां पर P जो है प्रोपोर्शनल होता है V का पावर -1, और इसका ग्राफ जो है वो इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम तुम रखते हो तो ये क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब इसके लिए भी ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो गामा तो 1 से बड़ा है, इधर प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है, तो ये और ज्यादा स्टीपनेस इसका बढ़ जाएगा, इसका स्टीपनेस बढ़ जाएगा। अच्छा ये बात कब समझ में आएगा, ये बात तुमको कब समझ में आएगा, इसके लिए देखो थोड़ा सा और बात बताते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो यहां पर ध्यान दो, क्या है कि अगर तुमको 2 ग्राफ दे दिए जाएं इस तरह से, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। एक ग्राफ ऐसे तुमको सेम वॉल्यूम के लिए और एक ग्राफ ऐसे खींच के दे दिया जाए, तो जानते हो ये पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ है और ये पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ है। मतलब ये आइसोथर्मल के लिए है, किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए ग्राफ है, ये आइसोथर्मल के लिए ग्राफ है। और ये किसके लिए है, एडियाबेटिक के लिए ग्राफ, इसके लिए ग्राफ है, एडियाबेटिक के लिए ग्राफ है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि गामा का पावर क्या है, 1 से बड़ा, किस में, एडियाबेटिक में 1 से बड़ा, और आइसोथर्मल में 1 है। तो वॉल्यूम में मान लो कि मतलब क्या किए, दोगुना किए, वॉल्यूम को क्या किए, दोगुना किए। तो दोगुना करेंगे तो जिस रेशियो में वॉल्यूम, यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आइसोथर्मल में आधा हो जाएगा। अरे बोलो, सिर्फ आधा ही हुआ, लेकिन एडियाबेटिक में आधा से और कम हो जाएगा, क्योंकि उसका पावर -1 नहीं है, -1 से ज्यादा निगेटिव होगा। बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, इसलिए इसका स्टीपनेस ज्यादा होगा,
ये सेम वॉल्यूम चेंज के लिए ये ज्यादा प्रेशर में कमी आएगा, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो ये बड़ा तेजी से प्रेशर नीचे गिरेगा। अच्छा, इसका एक तरीका भी है कि कैसे विद्यार्थी कैसे याद रखे जो लर्नर है, तो इसको अगर आप ऊपर बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो ये आइसोथर्मल है और ये क्या है, एडियाबेटिक है। ठीक है, तो जो प्रेशर एक्सिस के है ना, पाई याद रखो, है ना, प्रेशर एक्सिस के जो करीब होगा वह क्या होगा, आइसोथर्मल। तो कब, जब इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तब, शुरुआत में नहीं, बाद में, है ना। तो ये हो गया मतलब आइसोथर्मल हो या एडियाबेटिक हो, दोनों का ग्राफ कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अंतर क्या है, स्टीफनेस कम है और स्टीफनेस ज्यादा। किसमें स्टीफनेस कम है, आइसोथर्मल में कम है और एडियाबेटिक में ज्यादा है। बस यही है। तो अभी तक नोट नहीं ना किए हो तुम लोग, चलो नोट करो, इन सबों को नोट कर लो। हाँ, क्यों, कितना टाइम?